आयुष मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान नोएडा की 100 दिनों की उपलब्धियां। डॉक्टर साजी कुमार ROH वैज्ञानिक 4 प्रभारी अधिकारी, डॉक्टर पद्मालय रथ ROH वैज्ञानिक 3 अस्पताल प्रभारी, डॉक्टर पंकज गुप्ता सहायक निदेशक फार्माकोलॉजी DS प्रभारी। DDP RCRIH नोएडा पिछले 17 वर्षों से होम्योपैथी में रोगी देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इस संस्थान की स्थापना अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ की गई है और ये संस्थान वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के समग्र विकास और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान में OPD, IPD, प्रयोगशाला सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग के साथ साथ विशेष क्लिनिक जैसे ENT, नेत्र विज्ञान, जीवन शैली विकार, फिजियोथेरेपी और बांझपन क्लिनिक सहित पूर्ण अस्पताल स्थापित हैं जो साइनसाइटिस, गर्भाशय, फाइब्रोइड, PCOS, स्तन फाइब्रोएडिनोमा, UTI, सोराइसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिइड, गठिया, यूरोलिथियासिस, ब्रोंकियल अस्थमा, बवासीर, ल्यूकोडर्मा, हाइपोथायराइडिज्म, पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम आदि विभिन्न स्थितियों में लगभग 1 लाख रोगियों को सालाना उपचार सुविधा प्रदान करता है। मरीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा संस्थान औषधि मानकीकरण, औषधि प्रमाणन, नैदानिक सत्यापन और नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। आज की तारीख तक संस्थान द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में 45 नैदानिक अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से लगभग 80 शोध लेख सहकर्मी समीक्षा और अनुक्रमित लेखों में प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा मूत्र तनाव, असंयम, एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक पित्ती, बांझपन, किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की गड़बड़ी जैसी 25 से अधिक रोग स्थितियों पर नैदानिक परीक्षण आगे के अनुसंधान के लिए पाइपलाइन में है। संस्थान में औषधि मानकीकरण विभाग होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों और दवाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ये होम्योपैथिक फार्माकोपियल मोनोग्राफ को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्य करता है और नए शोध क्षेत्रों पर काम करता है। संस्थान में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, दवाओं के परीक्षण के लिए एक पशु गृह भी है और होम्योपैथिक दवाओं की औषधि प्रोफाइल के हिस्से के रूप में प्रयोगशाला पशुओं पर फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल, भौतिक रासायनिक प्रोफाइल और विषाक्तता और चिकित्सीय अध्ययन आयोजित करता है। विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ 3 समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और अनुसंधान क्षमताओं और गुणवत्ता को बढ़ाते हुए NABL 17025 के लिए अंतिम मूल्यांकन किया है। हम होम्योपैथिक दवाओं के लिए एक फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम पर भी काम कर रहे हैं जो विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभावों और भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित करता है। समय समय पर संस्थान द्वारा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के साथ साथ संवेदीकरण कार्यक्रम जैसे रक्तदान शिविर, नशा मुक्त भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान और हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता अभियान आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये संस्थान केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की एक शाखा है और 1 मई 2007 से कार्यरत है। भूतल पर प्रभारी अधिकारी कार्यालय, रिसेप्शन, पंजीकरण काउंटर, OPD, रोगियों के लिए प्रतीक्षालय, फार्मेसी, प्रयोगशालाएं आदि स्थित हैं। प्रथम तल पर पैथोलॉजी लैब है, IPD, समति कक्ष आदि स्थित हैं, जबकि द्वितीय तल पर औषधि मानकीकरण लैब, आणविक माइक्रोबायोलॉजी लैब, ज़ेब्रा फिश लैब और संग्रहालय स्थित हैं। इमारत के बाहरी हिस्से को होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाले कई औषधि पौधों से सजाया गया है। संस्थान में नियमित और संविदा सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 141 है, जिसमें 49 नियमित और 92 संविदा कर्मचारी हैं। हिंदी पखवाड़ा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में 14 से 28 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमों और विनियमों पर चर्चा की गई। हिंदी तिमाही समीक्षा बैठक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नोएडा द्वारा आयोजित विभिन्न स्तर के हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 20 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। वहीं संस्थान की उपलब्धियों की बात करें तो प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। डॉक्टर साजी कुमार ROH वैज्ञानिक 4 प्रभारी अधिकारी ने पिछले 3 महीनों में संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात की। डॉक्टर DP रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान नोएडा को 12 अगस्त 2024 को NABL-ELT प्रमाणन मान्यता प्राप्त हुई है। ये मान्यता निदान में संस्थान की गुणवत्ता सेवाओं को दर्शाती है और इसमें शामिल सभी हितधारकों के आत्मविश्वास में सुधार करेगी। होम्योपैथिक अस्पताल को NABH मान्यता असेस्ड हो गई है। अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम अगस्त माह में DDP RCRIH नोएडा में सभी अधिकारियों के लिए होम्योपैथी द्वारा बांझपन का प्रबंधन और हिंदी त्रैमासिक बैठक पर
सीएमई कार्यक्रम आयोजित किया गया। 17 से 23 सितंबर तक चौथे फार्माकोविजिलेंस जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में 23 सितंबर 2024 को DDPRCRI नोएडा के सेमिनार हॉल में राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस जागरूकता कार्यक्रम गतिविधि आयोजित किया गया, जिसके उद्देश्य एक स्वस्थ प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया ADR रिपोर्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करना और ये सुनिश्चित करना था कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर दवा सुरक्षा की निगरानी के महत्व को पहचाने। संस्थान को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नोएडा द्वारा 23 अगस्त 2024 को पुरस्कृत किया गया। कोविड-19 PCOS बांझपन आदि पर शोध लेख समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। वर्तमान में वनस्पति एवं रसायन विभाग में 4 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वनस्पति विभाग में DNA बारकोडिंग परियोजना के तहत 2 औषधीय पौधों का DNA बारकोड अभी तक बनाया गया है और वनस्पति विभाग एवं रसायन विभाग में चल रहे इमेज एटलस में 6 तथा HPTLC एटलस में 4 औषधीय पौधों का मानक तैयार किया गया है, जिससे विभिन्न शोधकर्ताओं, औषधीय निर्माताओं, औषधीय उद्योग और छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही औषधीय मानकीकरण विभाग में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के तहत औषधीय पौधों का मानक भी तैयार किया जा रहा है और पिछले 100 दिनों में 5 औषधीय मानकों पे काम चल रहा है और 2 औषधीय पौधों का BIS मानक बनके तैयार है, जो जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। फार्माकोलॉजी विभाग में वर्तमान में विभिन्न शोध परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें होम्योपैथिक दवाओं का जेब्राफिश में दर्द पर प्रभाव, चूहों में विषाक्त, होम्योपैथिक दवाओं की सुरक्षा का अध्ययन, जेब्राफिश भ्रूण पर दवाओं का विषाक्तता का परीक्षण, मूत्र संक्रमण में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के खिलाफ होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव का अध्ययन भी चल रहा है। और इसके साथ ही अभी हमने एक नई परियोजना पे काम चालू किया है, जिसमें हम चूहों के अंदर गठिया की बीमारी में होम्योपैथिक दवाओं के प्रभाव का भी अध्ययन कर रहे हैं। अभी फिलहाल औषधि मानकीकरण विभाग ने 3 MOU साइन किए हैं, जिसमें 2 MOU हमारे मुख्यालय स्तर पे हैं, जिसमें एक हमने SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई के साथ में किया है और एक हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ में MOU साइन किया है, जिससे हमारे यहाँ पे अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। और एक संस्थान स्तर पर हमने मान्यवर काशीराम डिग्री कॉलेज के साथ में MOU किया है, जिसमें हम BSc के विद्यार्थियों को विभिन्न साइंटिफिक टेक्निक्स के तहत ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनके अंदर अनुसंधान को लेकर, रिसर्च को लेकर जागरूकता आएगी और आगे भविष्य में वो इस विषय को लेकर अनुसंधान के प्रति आकर्षित होंगे। हमारे विभाग में अभी कुछ ही दिनों में NABL 170225 के लिए फाइनल असेसमेंट हुआ है और हमारा विभाग एक तरह से अभी जल्दी ही NABL एक्रेडिटेशन होने वाला है। इसके तहत हमारी अनुसंधान क्षमता और गुणवत्ता में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक फार्माकोविजिलेंस का प्रोग्राम चल रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के निर्देश में चल रहा है और जिसका उद्देश्य विशेष रूप से होम्योपैथिक दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव तथा भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित करना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आजकल जितने भी भ्रामक विज्ञापन जगह जगह प्रकाशित होते हैं, तो हमारा विभाग उस विज्ञापनों को बहुत ही सतर्कता के साथ रिकॉर्ड कर रहा है और उसको आगे विभिन्न विभागों के अंदर जो इसको एड्रेस कर रहे हैं उनको हम भेजते हैं, ताकि इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लग सके। इसके अलावा जितना भी अनुसंधान कार्य हमारे यहाँ पे चल रहा है, उसके तहत हम उन अनुसंधान कार्य को विभिन्न शोध पत्रों के थ्रू उसको पब्लिश करते हैं और अभी तक 30 से ज्यादा हमने पब्लिकेशन विभिन्न प्रतिष्ठित जर्नलों में यहाँ पे पब्लिश किया है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान छात्रों एवं शोधकर्ताओं को PhD के लिए भी प्रोत्साहित करता है, उत्कृष्ट सुविधाएं दे रहा है और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, ताकि ये वो यहाँ से अनुभव लेकर अपने भविष्य में प्रगति कर सके। धन्यवाद। लोगों में कि इनफर्टिलिटी हो रही है तो वो बस लेडीज को ही दायी करते हैं। हम देखिए पहले जितने हमारी OPD में ओनली लेडीज का फुटफॉल होता था इनफर्टिलिटी के लिए, उनको हम बहुत समझाए कि मतलब इसमें एक कपल की जरूरत होती है। हमेशा देखा गया है कि मतलब इनफर्टिलिटी हुआ, वो लेडी आएगी, उसकी माँ के साथ हो, सास के साथ हो, ननद के साथ हो या बहन के साथ हो, इसे कभी अपने जब बोलते हैं कि आपकी मेल पार्टनर जो है उनका भी कुछ शुक्राणु का टेस्ट करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि दे आर वेरी रिलक्टेंट, नहीं वो तो नहीं करेंगे, जो आप मुझे दे दो।
फिर हमने उनको उनके मन में भी जागरूकता तैयार किए, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्रयास किए हैं कि होम्योपैथी में इनफर्टिलिटी के ऊपर शोध भी लाए हैं और इनफर्टिलिटी की एक ओपीडी रखे हैं और वो प्रत्येक मेडिसिन क्या होती है, तो हम ओवरऑल क्लिनिकल डेटा के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी मेडिसिन को किस डिजीज के अंदर चेक करें। कितने चरण में चेक करते हैं और कैसे करते हैं, जैसे आपने थोड़ा बताया। जैसे मान लो हमको कोई भी एनिमल स्टडी करनी है, तो जैसे कोई भी प्लांट मटेरियल या मेडिसिन आती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका हम जो भी मेडिसिन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसके प्लांट मटेरियल की बॉटनी करते हैं। बॉटनी मतलब फार्माकोग्नोसी, उसके अंदर हम उसका पूरा माइक्रोस्कोपिक सारी चीजें चेक करते हैं एंड अवर बॉटनिस्ट आइडेंटिफाई एंड सर्टिफाइड दैट दिस पर्टिकुलर प्लांट इज ऑथेंटिक। उसके बाद वो प्लांट का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे वो उसकी मेडिसिन बनाते हैं और उसका अदर पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको सर्टिफाई करते हैं कि दिस प्लांट इज जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। देन वो मेडिसिन बनने के बाद में हमारे पास एनिमल स्टडीज के लिए आती है। एनिमल स्टडीज में हम लेबोरेटरी एनिमल्स के अंदर अगर जिस भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमको टेस्टिंग करनी है, वो डिजीज डेवलप करते हैं एनिमल्स के अंदर और उसको अलग अलग डोजेस के अंदर हम उन एनिमल्स में उनको देते हैं और उसके बाद में उसको हम चेक करते हैं। जैसे डायबिटीज होगा तो डायबिटीज के अंदर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है एक मेडिसिन की टेस्टिंग करने के लिए और फिर उसके बाद में हम उसका कंक्लूजन एप्लीकेशन के फॉर्म में कहीं पब्लिश करते हैं। अभी 3 या 6 महीने में कोई दवा यहाँ से मतलब ये हो गई कि आप ये लोगों को दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे क्या है ना, जैसे रिवर्स फार्माकोलॉजी के बेसिस पे काम होता है कि जो ऑलरेडी मेडिसिन क्लिनिकली Once I ask apology for any inconvenience which has come on your way, because we are conducting this press conference for the first time in the history of this institute. And I'm the officer in charge, Dr. Shaji Kumar. And along with me I have Dr. Patnalera, the research officer, scientist 3, who is taking care of the hospital side. And Dr. Pankaj Gupta, Assistant Director, Pharmacology, who is taking care of the drugs and resistance section. So we three will be briefing about the achievements of this institute. And this institute is named as good news of the variety of treatment what we are providing under in our institute under the Ministry of Ayush. पूजा मुझे बताओ क्या अच्छे हैं, सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, दिन में बहुत बारी देखने आते हैं, सब कुछ अच्छा है। क्या दिक्कत थी आपको? मुझे स्किन प्रॉब्लम है, ठीक हो रहा है, बहुत दिनों से मैं एडमिट हूँ। कितने दिन से? हाँ, 17-18 दिन हो गए। क्या नाम है आपका?